नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट जीवन का दर्शन में, जहां हम उन महान व्यक्तित्वों की जीवन यात्रा को आपके सामने लाते हैं जिन्होंने अपनी छाप छोड़ी है, अपने कदमों से इतिहास रचा है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जिन्होंने न केवल भारत की आध्यात्मिक विरासत को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया, बल्कि लाखों लोगों के जीवन को बदल दिया। हम बात कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद यानी एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद की, जिनका जन्म 1 सितंबर 1896 को हुआ और जिन्होंने 14 नवंबर 1977 को इस दुनिया को अलविदा कहा। तो चलिए उनके जीवन की इस प्रेरणादायक कहानी में गोता लगाते हैं। श्रील प्रभुपाद का जन्म कोलकाता में हुआ था। उस समय इसे कलकत्ता कहा जाता था। उनका असली नाम था अभय चरण दे। उनके पिता गौर मोहन दे एक कपड़ा व्यापारी थे और माता रजनी एक गृहिणी। अभय का बचपन एक साधारण बंगाली परिवार में बीता, लेकिन उनके घर में भक्ति और वैष्णव परंपराओं का गहरा प्रभाव था। उनके पिता चाहते थे कि अभय एक अच्छा वकील बने, लेकिन नियति ने उनके लिए कुछ और ही लिखा था। बचपन से ही अभय को भगवान कृष्ण की भक्ति में रुचि थी। उनकी माता अक्सर उन्हें राधा कृष्ण की कहानियां सुनाया करती थीं और छोटी उम्र में ही उन्होंने रथ यात्रा का आयोजन शुरू कर दिया था। सोचिए, एक छोटा सा बच्चा अपने दोस्तों को इकट्ठा करके रथ यात्रा निकालता है। यह दृश्य कितना प्यारा और प्रेरणादायक है। अभय ने अपनी पढ़ाई स्कॉटिश चर्च कॉलेज से की, जहां उन्होंने अंग्रेजी, दर्शन शास्त्र और अर्थशास्त्र की पढ़ाई की। लेकिन उनकी जिंदगी में एक बड़ा मोड़ तब आया जब 1922 में उनकी मुलाकात हुई भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से। भक्ति सिद्धांत सरस्वती गौड़ीय वैष्णव परंपरा के एक प्रमुख आचार्य थे और उन्होंने अभय को एक नई दिशा दी। पहली मुलाकात में ही भक्ति सिद्धांत ने उनसे कहा, तुम एक पढ़े लिखे नौजवान हो, क्यों न तुम इस भक्ति संदेश को अंग्रेजी में पश्चिमी देशों तक पहुंचाओ। यह बात अभय के मन में घर कर गई, लेकिन उस वक्त उन्हें नहीं पता था कि यह उनकी जिंदगी का मकसद बन जाएगा। अभय ने 1933 में औपचारिक रूप से भक्ति सिद्धांत सरस्वती से दीक्षा ली और उनका नाम हो गया अभय चरणारविंद। लेकिन उस समय उनकी जिम्मेदारियां भी कम नहीं थीं। उनके पास एक परिवार था, एक पत्नी और बच्चे थे जिनका पालन पोषण करना था। उन्होंने एक दवा कंपनी में काम किया, फिर खुद का व्यवसाय शुरू किया, लेकिन मन तो उनका हमेशा भक्ति और प्रचार में ही लगा रहता था। 1944 में उन्होंने अंग्रेजी में एक पत्रिका शुरू की जिसका नाम था बैक टू गॉड हेड। ये पत्रिका भक्ति और वैष्णव दर्शन को लोगों तक पहुंचाने का एक माध्यम थी। लेकिन उस समय भारत में स्वतंत्रता संग्राम की लहर चल रही थी और कागज की कमी के कारण पत्रिका को चलाना मुश्किल हो गया। फिर भी अभय ने हार नहीं मानी। 1950 आते आते अभय की जिंदगी में एक और बड़ा बदलाव आया। उनके गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने उन्हें संन्यास लेने का आदेश दिया था और 1959 में उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया। अब उनका नाम हो गया एसी भक्तिवेदांत स्वामी। संन्यास लेने के बाद उनका एक ही मकसद था, गुरु के आदेश को पूरा करना, यानी भक्ति संदेश को पश्चिमी देशों तक पहुंचाना। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। उनके पास न तो पैसा था, न ही कोई बड़ा समर्थन। फिर भी 1965 में 69 साल की उम्र में उन्होंने एक साहसी कदम उठाया। वे एक मालवाहक जहाज जल्दी पर सवार होकर अमेरिका के लिए रवाना हो गए। सोचिए, उस उम्र में जब लोग आराम की जिंदगी जीते हैं, प्रभुपाद एक अनजान देश में बिना किसी परिचित के केवल अपने गुरु के आदेश और भगवान कृष्ण पर भरोसा करके निकल पड़े। अमेरिका पहुंचने के बाद उनकी जिंदगी आसान नहीं थी। वे न्यूयॉर्क में उतरे, जहां उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। वे एक छोटे से कमरे में रहते थे और कई बार तो उन्हें पार्क में सोना पड़ा। लेकिन प्रभुपाद ने हार नहीं मानी। उन्होंने टॉम्किंस स्क्वायर पार्क में कीर्तन शुरू किया। वे वहां बैठकर हारमोनियम बजाते, मृदंग पर थाप देते और हरे कृष्ण 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 हरे हरे का जाप करते। धीरे धीरे लोग उनके पास आने लगे। खासकर 60 के दशक में अमेरिका में हिप्पी संस्कृति का बोलबाला था। युवा शांति और अर्थ की तलाश में थे और प्रभुपाद के संदेश ने उन्हें आकर्षित किया। 1966 में प्रभुपाद ने न्यूयॉर्क में पहला इस्कॉन मंदिर खोला। इस्कॉन यानी इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, जो आज पूरी दुनिया में फैला हुआ है। ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं थी। एक अकेले व्यक्ति ने बिना किसी संसाधन के एक ऐसे आंदोलन की नींव रखी जो आज करोड़ों लोगों को प्रेरित करता है। प्रभुपाद ने न केवल कीर्तन और भक्ति को बढ़ावा दिया, बल्कि उन्होंने वैदिक ग्रंथों का अनुवाद भी शुरू किया।
उन्होंने भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम जैसे ग्रंथों का अंग्रेजी में अनुवाद किया ताकि पश्चिमी लोग भी इनके ज्ञान को समझ सकें। सोचिए, 70 साल की उम्र में जब लोग थक जाते हैं, प्रभुपाद दिन रात काम करते थे। वे रात को 1 बजे तक अनुवाद करते, फिर सुबह 4 बजे उठकर मंगल आरती में हिस्सा लेते। उनकी लगन और समर्पण देखकर उनके शिष्य भी हैरान रह जाते थे। प्रभुपाद की सबसे बड़ी उपलब्धि थी हरे कृष्ण मंत्र को दुनिया भर में फैलाना। आज अगर आप लंदन, न्यूयॉर्क या सिडनी की सड़कों पर हरे कृष्ण मंत्र गाते लोगों को देखते हैं तो ये प्रभुपाद की ही देन है। उन्होंने न केवल भक्ति को फैलाया बल्कि एक जीवन शैली भी दी, शाकाहारी भोजन, नशे से दूर रहना और भगवान के नाम में डूब जाना। लेकिन उनकी राह में चुनौतियां भी कम नहीं थीं। कई बार उन्हें सांस्कृतिक मतभेदों का सामना करना पड़ा। पश्चिमी लोग उनके संदेश को समझ नहीं पाते थे, कुछ लोग उनका मजाक भी उड़ाते थे। लेकिन प्रभुपाद ने कभी गुस्सा नहीं किया। वे हमेशा मुस्कुराते हुए धैर्य के साथ अपनी बात रखते थे। उनके जीवन में एक और बड़ा संकट तब आया जब उनके कुछ शिष्यों ने गलत रास्ता अपनाया। प्रभुपाद ने इस्कॉन को एक परिवार की तरह बनाया था, लेकिन कुछ लोगों ने उनकी शिक्षाओं का गलत इस्तेमाल किया। ये उनके लिए बहुत दुखद था, लेकिन उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। वे कहते थे, ये भगवान की इच्छा है, हमें बस अपना कर्तव्य निभाना है। उनकी ये सोच हमें सिखाती है कि मुश्किलों में भी हमें अपने लक्ष्य से नहीं डिगना चाहिए। प्रभुपाद ने अपने जीवन के आखिरी साल वृंदावन में बिताए। वे चाहते थे कि उनके शिष्य उनकी शिक्षाओं को आगे बढ़ाएं। 1977 में जब उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई, तब भी वे अनुवाद का काम करते रहे। आखिरी समय तक वे भगवान कृष्ण के नाम में डूबे रहे। 14 नवंबर 1977 को वृंदावन में उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। लेकिन उनका जाना केवल शारीरिक था, क्योंकि उनकी शिक्षाएं, उनका संदेश आज भी जिंदा है। तो दोस्तों, श्रील प्रभुपाद का जीवन हमें क्या सिखाता है? सबसे पहले तो ये कि उम्र केवल एक संख्या है। 69 साल की उम्र में जब लोग रिटायरमेंट की सोचते हैं, प्रभुपाद ने एक नई शुरुआत की। दूसरा, उनका समर्पण हमें सिखाता है कि अगर मन में विश्वास हो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं। और तीसरा, उनकी विनम्रता, उन्होंने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा, हमेशा दूसरों के लिए जिया। आज इस्कॉन के सैकड़ों मंदिर पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। लाखों लोग हर साल रथ यात्रा में हिस्सा लेते हैं। भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम की प्रतियां करोड़ों घरों में पहुंची हैं। ये सब एक व्यक्ति की मेहनत, एक व्यक्ति के विश्वास का नतीजा है। प्रभुपाद ने हमें दिखाया कि भक्ति केवल मंदिरों तक सीमित नहीं है, यह एक जीवन शैली है जो हमें शांति और उद्देश्य देती है। तो चलिए प्रभुपाद के इन कदमों से प्रेरणा लेते हैं। उनके जीवन से सीखते हैं कि हमें अपने गुरु, अपने विश्वास और अपने मकसद के प्रति वफादार रहना चाहिए। अगर हम ऐसा करें तो हम भी अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल कर सकते हैं। प्रभुपाद का जीवन एक रथ यात्रा की तरह है जो शुरू हुई एक छोटे से गांव से और पहुंच गई पूरी दुनिया तक। धन्यवाद दोस्तों कि आपने आज जीवन का दर्शन में हमारा साथ दिया। अगर आपको प्रभुपाद की ये कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। अगले एपिसोड में हम एक और प्रेरणादायक शख्सियत की कहानी लेकर आएंगे। तब तक के लिए हरे कृष्ण और नमस्ते।